हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपने यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जैसे हैं कि उनकी अनंत लीलाएं हैं, वो अनंत प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। तो जब वो लीलाएं करते हैं तो उनके भक्त भी वैसे ही हैं, है ना। भक्त हैं तो उसी प्रकार से गुण रहेंगे ना। भगवान वाले भक्त जिनके भक्त हैं उन्हीं के तो गुण रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो कृष्ण जी हैं उनके जो भक्त रहते हैं वो भी बहुत प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं अपने प्रभु से अपनी बातें मनवाने के लिए। तो ऐसे ही एक भक्त थे सुरथ जी, उनके बारे में आज जानते हैं। उन्होंने क्या लीला की अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए। तो यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस समय जब युधिष्ठिर राजा बने तो युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने अपना घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ दिया। बेसिकली होता ये था कि जब अश्वमेध यज्ञ होता था और घोड़ा छोड़ा जाता था तो घोड़े को जो भी राजा पकड़ता था उसे युद्ध करना होता था उस अश्वमेध वाले यज्ञ के राजा से। तो इस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने अपना घोड़ा छोड़ा तो चंपकपुरी के राजा ने उनका जो घोड़ा था युधिष्ठिर का उसे पकड़ लिया। चंपकपुर के राजा कौन थे? हंसध्वज थे और उनका बेटा जो था सुरथ, ये दोनों थे। पिता पुत्र दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वो चाहते थे कि संसार का जब वो त्याग करें तो प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से करें या प्रभु श्री कृष्ण के सामने करें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने घोड़ा पकड़ा और युद्ध के लिए पांडवों को आमंत्रित किया। यह बात जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरथ को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। अब एक भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने की तरीका तो जानते हैं। जब उन्होंने अर्जुन को और सुरथ को आमने सामने देखा तो वो अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अपने भक्त के हाव भाव समझ लिए, उसकी भक्ति पहचान ली और अर्जुन को युद्ध करने से मना कर दिया और अर्जुन के साथ वापस लौटने लगे। लेकिन अर्जुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण सुरथ से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरथ ने जैसे ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण लौटे जा रहे हैं वो भी समझ गया, वो भी समझा कि मेरा तो उद्धार नहीं होने वाला। तो उसने भी अपनी लीलाएं शुरू की। तो उसने अर्जुन को बहुत देर तक ललकारता रहा, बहुत देर तक पीछा किया, ललकारा। अब अर्जुन भी भाई, अब जब इतने बड़े धनुर्धर हैं तो वो युद्ध के लिए तो आएंगे ही। वो भी आ गए जब खुद को रोक नहीं सके तो फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अब भीषण युद्ध हुआ तो दोनों में फिर लड़ाई हुई और फिर अर्जुन ने सुरथ का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुरथ ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुरथ को आशीर्वाद दिया। युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफ़ी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेज दिया। तो ये थी हमारे प्रभु श्री कृष्ण और उनके भक्त सुरथ की कहानी। जैसे प्रभु लीलाएं करते हैं वैसे उनके भक्त भी अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। और आप भी और हम भी छोटे छोटे समर्पण करके अपने प्रभु के करीब जाने का, अपने प्रभु के पास जाने का रास्ता बनाते रहें और आगे चलते रहें। यही सब हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है खुद के प्रति और यही हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है। तो
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।